हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं यूपीआई पेमेंट के नए रूल्स। जब करेंसी बैन हुआ था तब लोगों को यूपीआई पेमेंट हो या ऑनलाइन पेमेंट हो एक बर्डन लगता था, बट धीरे धीरे लोगों ने इसे अडेप्ट किया। एंड अब कोरोना के पीरियड में तो यूपीआई पेमेंट हर आदमी की जरूरत बन चुका है। हम किसी रास्ते पे शॉपिंग कर रहे हो या किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, हर जगह पे यूपीआई पेमेंट आज अवेलेबल है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम आराम से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं एंड कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अब ये यूपीआई पेमेंट हर आदमी की जरूरत बन चुका है। बट अचानक गवर्नमेंट को क्या हुआ पता नहीं, इन्होंने एक यूपीआई रिलेटेड नया रूल लाया जिसके चलते हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन पे एक लिमिट लग सकता है, हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ सकता है। अब ये प्रॉब्लम कौन से एप्लीकेशंस में होगी, ये हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास एंजल बुकिंग का डीमैट अकाउंट नहीं है तो जल्द से जल्द अकाउंट ओपन करें। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। इनके बहुत सारे बेनिफिट्स है, उनमें से कुछ बेनिफिट्स यहाँ मैंने लिस्ट किए। इनका जो ब्रोकरेज प्लान है वो लोएस्ट ब्रोकरेज प्लान है, 20 रुपीज पर ऑर्डर, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स का ब्रोकरेज प्लान है। एक्चुअली एंजल ब्रोकिंग एक फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है, बट ब्रोकरेज जो ये दे रहे हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर के लेवल पे हमें ब्रोकरेज दे रहे हैं, मतलब सबसे कम ब्रोकरेज में अच्छी सर्विस हमें मिल रही है। दूसरा बेनिफिट, इनका जो इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन है वो लगभग 15 टाइम्स से भी ज्यादा है, तो ये फिलहाल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं। इसके अलावा इनके जो प्लेटफॉर्म्स है वो स्टेबल एंड यूजर फ्रेंडली है, मोबाइल बेस हो, वेब बेस हो या डेस्कटॉप बेस हो। तो ओवरऑल एंजल बुकिंग के बहुत सारे फायदे हैं। इनका एक रोबो बेस्ड इन्वेस्टमेंट गाइड सिस्टम भी है, उसका भी हम डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। तो एंजल बुकिंग डीमैट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, उस पर क्लिक करके आप इनका डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करें। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। हमारा जो बैंकिंग एप्लीकेशन रहता है आईसीआईसीआई, एसबीआई या कोई भी बैंक का, उसमें भी हमें यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटी रहती है। उसके थ्रू हम किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी से पेमेंट ले भी सकते हैं। बट जब हम मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ सबसे आसान तरीका होता है कि किसी वहाँ के बारकोड को स्कैन करके उसको पेमेंट करना। तो वो फैसिलिटी यूज करने के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस अवेलेबल है। उसमें से जो लीडिंग नाम है वो है गूगल पे एंड फोन पे। मोस्ट ऑफ द लोग ये दोनों एप्लीकेशंस ही यूज करते हैं। इनके अलावा थर्ड नाम है पेटीएम, बट गूगल पे एंड फोन पे ज्यादा चलता है मार्केट में। बट अभी जो गवर्नमेंट ने नया रूल लाया है उसका इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर मैं बोलूंगा कि गूगल पे एंड फोन पे ही पड़ेगा, क्योंकि वो रूल ऐसा है कि अभी एज पर एनपीसीआई मैंडेट जो थर्ड पार्टी यूपीआई ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो ओवरऑल वॉल्यूम के 30% ही रहेंगे। मतलब किसी दुकानदार के पास अगर 100 कस्टमर्स आते हैं तो उसमें से 30 कस्टमर्स ही गूगल पे या फोन पे यूज कर पाएंगे, बाकी 70% को बाकी दूसरा मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये इन्होंने इसलिए किया है ताकि गूगल पे या फोन पे की मोनोपोली मार्केट में ना रहे। बट इससे लोगों को क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों को तो ये दिक्कत ही होगी, क्योंकि फिलहाल लोग अभी यूज टू है गूगल पे फोन पे के लिए। इसके अलावा लोगों को अब बाकी सारे एप्लीकेशंस भी अपने मोबाइल में रखने पड़ेंगे, जिसके चलते ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बट इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा पेटीएम को। उनको कुछ इम्पैक्ट तो नहीं होगा, रादर फायदा ही होगा, क्योंकि रिसेंटली पेटीएम ने अपना बैंक लॉन्च किया है, तो ये रूल पेटीएम को लागू नहीं होता। तो अब क्योंकि गूगल पे फोन पे रिस्ट्रिक्शंस है तो फोर्सली लोगों को पेटीएम यूज करना पड़ेगा। बट पेटीएम 30% तक ही रुकेगा नहीं, क्योंकि उनके पास पेमेंट बैंक है। तो पेटीएम कितना भी परसेंटेज तक ट्रांजैक्शन कर सकता है, मतलब पेटीएम के थ्रू 100 कस्टमर्स पेटीएम के थ्रू किसी दुकानदार को पे कर सकते हैं। तो पेटीएम के लिए ये बहुत ही फायदे की डील है। बट गूगल पे फोन पे के लिए ये बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि उनके पास फिलहाल अभी मार्केट का 80% वॉल्यूम था, वो ड्रॉप होके 30% तक आएगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है गूगल पे एंड फोन पे के लिए। इसके अलावा अब न्यूज आया है कि व्हाट्सएप भी अपने पेमेंट चालू कर रहा है, तो व्हाट्सएप भी फिर ये 30% की कैटेगरी में शामिल होगा और उसके थ्रू भी बहुत सारे पेमेंट्स होंगे। और इसके अलावा और एक न्यूज आई है कि शायद रिलायंस अपना पेमेंट बैंक लॉन्च कर सकता है। और हम सबको पता ही है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा है, और फेसबुक ने रिलायंस में भी इन्वेस्टमेंट की है। तो उनके थ्रू अगर रिलायंस का पेमेंट बैक व्हाट्सएप यूज करता है, उनका कुछ टाइप होता है, तो देन व्हाट्सएप भी इस 30% कैप से बाहर निकल सकता है, एंड वो भी फिर अपना नया मार्केट शेयर बना सकता है।
तो ओवरऑल अब ये पेमेंट के बहुत सारे मैकेनिज्म्स इंडिया में हो गए जो एज अ यूज़र हमें उतने कंफर्टेबल नहीं है। एक या दो एप्लीकेशंस को यूज़ करना आई थिंक ज़्यादा बेटर था गूगल पे, फ़ोन पे, बट अब 4-4 5-5 एप्लीकेशंस हमें फ़ोन में रखने पड़ेंगे और दुकानदारों को अभी इन सब का हिसाब रखना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जाने वाला है। तो ओवरऑल ये ना दुकानदार ना लोग दोनों के लिए भी फ़ायदे की चीज़ नहीं है। फ़ायदा किसका हो रहा है ये थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क वाला बात है कि यहाँ तो दिख रहा है कि फ़ायदा पेटीएम का हो रहा है, इसके अलावा जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप, इनका फ़ायदा हो रहा है और जो ऑलरेडी रिप्यूटेड नाम है गूगल, जिस पे लोग भरोसा करते हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल ये एज़ अ यूज़र हमारे लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है और इंडिया में हम सब जानते हैं कि फिर अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी नहीं है, तो बहुत सारे लोग यहाँ फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं क्योंकि एट ए टाइम 4-4 5-5 एप्लीकेशंस हम अगर यूज़ करेंगे तो लोगों को थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। तो ये गवर्नमेंट का जो रीज़न है वो थोड़ा-सा डाइजेस्ट नहीं होता मोनोपोली वाला, क्योंकि फिर बाकी सेक्टर्स में तो मोनोपोली चलती है। जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था तो उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मतलब नेटवर्क वगैरह यूज़ करके लोगों को फ्री में डेटा दिया था 6-6 महीने के लिए एंड जो जो वो कॉम्पिटिटर्स थे उनको बड़ा नुकसान पहुँचाया था। तो अभी मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर्स में तो एटलीस्ट 2 या 3 ही प्लेयर है, जियो है, भारती एयरटेल है एंड आइडिया, वो भी बहुत प्रॉब्लम में है। तो वहाँ तो मोनोपोली फिर गवर्नमेंट को चलती है, फिर इस सेक्टर में मोनोपोली का क्या प्रॉब्लम था पता नहीं। बट ओवरऑल जो न्यूज़ है वो एज अ यूज़र अच्छी नहीं है। आई होप आपको जो नया रूल है यूपीआई पेमेंट का वो क्लियरली समझ में आया हो। आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो कोर्सेस है उसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। मेरे 2 फ्री कोर्सेस है, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स। ये दोनों कोर्सेस यूट्यूब पे है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में विजिट करके आप ये दोनों भी कोर्सेस फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा जो 2 मेरे प्रीमियम कोर्सेस है उसमें से जो पहला कोर्स है वो है एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स, उसकी प्राइस है 2400। ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। और जो दूसरा कोर्स है इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स, उसकी प्राइस है 1500। ये भी ऑनलाइन वीडियो कोर्स है एंड ये कोर्स दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नई वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।